गाइस आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6 यानी जो आपका चैप्टर का नाम है ट्रायंगल यानी त्रिभुज, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा देखते हैं। तो कहता है कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यानी कैसे भी आप आकृति बना लीजिए, तो आप देखें कि जो आकृति है वो आपको बिल्कुल इसी प्रकार दिखेगी, जिसमें कि कुल क्या होंगे, तीन कोण होंगे या तीन भुजाएं होंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना कि त्रिभुज में आपको तीन भुजाएं, ये देखिए आपके तीन साइड्स आपको दिख जाते हैं। ठीक है, और तीन एंगल्स दिख जाते हैं। ठीक है, ये एंगल्स के मान सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, या आपको इस प्रकार की आकृति भी है तो ये भी क्या है आपका ट्रायंगल ही है। इसमें भी क्या है, तीन साइड्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति क्या है, त्रिभुज कहलाती है। इसके कुछ नाम भी आप दे सकते हैं, जैसे ABC है, ये आपका PQR है, ये क्या है आपका ट्रायंगल है। यानी हम लिख सकते हैं कि यहाँ क्या है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। ठीक है, इसको ऐसे नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ हटा दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, चलिए हम चलते हैं थोड़ा 9 क्लास की ओर। ठीक है, तो देखिए कहता है सर्वांगसम आकृतियाँ। तो कहता है कि देखिए इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो देखिए चलिए इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तो कहता है कि दो आकृतियाँ सर्वांगसम कही जाती है यदि उनके आकार तथा समान आमाप हो, यानी उनके शेप और साइज क्या हो, यदि समान हो तो वो आकृतियाँ क्या कहलाती है, सर्वांगसम कहलाती है। यदि मान लेते हैं इस चैप्टर में आपको इसे ट्रायंगल के बारे में पढ़ना, तो ट्रायंगल के बारे में ही देखते हैं। मान लेते हैं कि ABC क्या है और PQR दो ट्रायंगल हैं, जिसमें क्या है कि आकार क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, आकार क्या है, दोनों का सेम है, और जो माप है वो भी दोनों का सेम। मान लेते हैं 1 2 3, इसका भी माप है, इसका भी देख लेते हैं 1 2 3 ऐसा लिख लेते हैं। फिर भी क्या है, दोनों सेम। देखिए यहाँ एक है तो क्या, ये यहाँ एक है, दो है तो ये दो है, तीन है तो ये तीन है, यानी किसी न किसी तरह क्या है, एक दूसरे के समान है। ठीक है, और भी हम देख लेते हैं, क्या है, दो आयत हैं। ठीक है, यदि क्या है, इसका मान 2 है, इसका मान 2 है, इसका मान क्या है 1 है, इसका मान 1 है, तो ये भी क्या होंगे, सर्वांगसम आकृतियाँ होंगी। ठीक है, यानी सर्वांगसम आकृति होने के लिए क्या है कि उनके शेप और साइज क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर में आपको त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है, तो चलिए उसी के बारे में हम आगे वीडियो में जानते हैं। चलिए अब हम देखते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता। तो त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कुल 5 शर्तें हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। SAS यानी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, यानी इसको लिख सकते हैं हम साइड में, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। ठीक है, यहाँ देख लें SSS यानी भुजा भुजा भुजा, फिर क्या ASA यानी कोण भुजा कोण, फिर RHS राइट हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, और यह है आपका एंगल एंगल एंगल। यानी कुल 5 तरह की सर्वांग समता है जो आगे आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो सिर्फ आप अभी तक यही जानिए कि त्रिभुज में कुल 5 सर्वांग समताएं हैं, कि 5 शर्तें हैं, जो कुछ इस प्रकार है। जब आप आगे चैप्टर में हम जाएंगे तो इसके बारे में आपको विस्तार से वहाँ जानकारी मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले समझने के लिए क्या है कि दो हम फिगर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए कैसे भी दो फिगर आप ले लीजिए। ठीक है, आपको जो फिगर दिया है इसमें देखिए नाम भी लिख लेते हैं ABC और ये PQR। चलिए अब मान लीजिए कि आपको कहीं दे दिया है कि ये जो त्रिभुज ABC है PQR से क्या है, सर्वांगसम है। यानी क्या है, त्रिभुज ABC PQR के क्या है, सर्वांगसम है। तो इसकी शर्त हम किस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए तो इसके हिसाब से यदि हम देखें कि एंगल A क्या है, एंगल P के बराबर है, यानी यहाँ एंगल A, ठीक है, एंगल P के बराबर। दूसरा एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है। एंगल B है किसके बराबर, एंगल Q के बराबर। पुनः देखें तो क्या है कि एंगल C जो है एंगल R के बराबर, यानी एंगल C जो है एंगल R के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि ये क्या होंगे, सर्वांगसम। यदि भुजा के हिसाब से हम देखें तो मान लेते हैं कि AB भुजा PQ के बराबर, यानी AB जो भुजा है
पी क्यू के बराबर है। चले ए सी जो है पी आर के बराबर है, ए सी जो है किसके बराबर, पी आर के बराबर। चले बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार भी क्या होंगे कि ये दोनों आकृतियाँ क्या होंगी, सर्वांग सम होगी। चलिए तो देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एस ए एस क्या है। यानी मान लीजिए, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, मान लीजिए कि दो ट्रायंगल कहीं दिख जाए जिसमें कि क्या है, कोई एक कोण, दोनों त्रिभुज का एक कोण, बाकी दो भुजाएं एक दूसरे के क्या हो, सर्वांगसम हो, तो क्या होगी, एस ए एस सर्वांगता नियम के आधार पर वो क्या होगी, सर्वांगसम होगी। यदि किसी दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं एक दूसरे से क्या हो, बराबर हो, तो वो एस ए एस सर्वांगता शर्त के अनुसार क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तीसरा में क्या है, यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा आपस में क्या हो, सर्वांगसम हो, तो वो क्या है, ए एस ए सर्वांगता शर्त के अनुसार क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। आर एच एस कहता है कि यदि दो क्या है कि दो क्या है आपके समकोण त्रिभुज आपस में क्या हो, बराबर हो, जहाँ क्या है कि एक आपका तो राइट एंगल होगा ही, यानी 90 डिग्री होगा, और एक हाइपोटेनियस होगा ही, और एक साइड तो होगा ही। तो इस प्रकार की शर्त यदि वो फॉलो करता है तो वो आर एच एस के अनुसार, सर्वांगता शर्त के अनुसार क्या होगा, सर्वांगसम होगा। और पांचवा है आपका ए यानी किसी यदि दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हो, बराबर, यानी दोनों त्रिभुज के, तब वो ए यानी एंगल 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 सर्वांगता शर्त के अनुसार क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो इस प्रकार क्या है, ये आपके क्या है कि त्रिभुज की 5 सर्वांग समता नियम है, जो आगे आपको चैप्टर में हम बताएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे समरूप आकृतियों में। चलिए अब हम बात करेंगे समरूप आकृतियां, जिसे कहते हैं सिमिलर फिगर्स। तो कहता है कि दो आकृतियां समरूप कही जाती है, ठीक है। दो आकृतियां कब समरूप कही जाती है, जब उनके समान आकार हों, आकार क्या हो, समान हो, परंतु जो आमाप हों वो समान होना आवश्यक क्या है, नहीं है। यानी क्या हो कि आकार दोनों का समान हो, लेकिन जो आमाप हो वो क्या हो, चेंज हो। तो इस प्रकार ये आकृतियां क्या कही जाएंगी, समरूप कही जाएंगी। देख लेते हैं, ये वर्ग है और एक छोटा सा वर्ग ले लेते हैं, ठीक है। चलिए दोनों क्या है, दोनों ही वर्ग हैं। देखिए फिगर तो क्या है, दोनों का भाई वर्ग ही है। चलिए लेकिन क्या है, इसका मान क्या है, 4 मीटर है और ये 2 मीटर है। तो क्या ये समरूप होंगे, बिल्कुल होंगे। कारण कि दिया है क्या, आकार यानी आकृति जो है वो सेम हो सकती है, लेकिन आमाप क्या है, बराबर नहीं है, तो क्या होंगे, समरूप होंगे। चलिए उसी प्रकार क्या है, दो वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त बड़ा एक वृत्त छोटा, इसकी जो त्रिज्या है वो 7 है, इसकी त्रिज्या 3 है, तो दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन हाँ सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए क्या है, आकार और मैंने शेप और साइज क्या होना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछे कि क्या दो समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है, दो समद्विबाहु त्रिभुज क्या आपस में सर्वांगसम, क्या आपस में समरूप होंगे, तो आप सीधा बताइएगा नहीं। क्या है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि उनके फिगर क्या होते हैं, अलग तरह के बने होते हैं। तो इसलिए क्या है कि वे कभी भी समरूप नहीं होंगे। लेकिन हाँ समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि यहाँ क्या है कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार क्या है कि वे दोनों आकृतियाँ क्या होंगी, एक दूसरे के समरूप होंगी। तो चलिए नीचे कुछ शर्त लिखी गई है जो आपको क्या है कि इस चैप्टर में आपकी हेल्प करेगी। चलिए पहला आपका शर्त है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अभी अभी जस्ट मैंने फिगर के अनुसार क्या है आपको उदाहरण दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कहना बिल्कुल वही था। दूसरा कहता है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अभी जस्ट मैंने इसका क्या है आपको एग्जाम्पल दिया है। ये आपको 6.1 में चैप्टर में आपका फिल इन द ब्लैंक्स में इतने सारे में आपका है, तो इसलिए क्या है ध्यान से आप इसको देखेंगे। चलिए उसके बाद कहता है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अभी जस्ट मैंने इसका क्या है आपको एग्जाम्पल दिया है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि समबाहु क्या होते हैं, समद्विबाहु यानी समद्विबाहु त्रिभुज कभी भी समरूप नहीं होते हैं, लेकिन जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका एक, देखिए नीचे कुछ लिखा हुआ नियम है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, ठीक है सीधा है,
सिंपल है आपका कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, सीधा सीधी कहा गया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण क्या हों, बराबर हों। ठीक है, पहला शर्त क्या है कि भुजाओं की संख्या तो क्या है, समान यहाँ बता रहा है बहुभुज, लेकिन दो शर्त है। पहला शर्त क्या है कि उनके सभी संगत कोण क्या हो, बराबर होना चाहिए। अब दूसरा कहता है कि सभी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात या समानुपात में हो। यदि ऐसा होता है तो वो क्या होंगे कि समरूप होंगे। तो बाकी इसकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।